प्रेज लॉर्ड. तर प्रभूच्या नावाला धन्यवाद असो आणि मी खरोखर प्रभूच्या मनापासून आभार मानतो. पुन्हा एकदा देवाने संधी दिली आपल्याला एकत्र येण्यासाठी आणि देवाचं वचन ऐकण्यासाठी. मी मनापासून प्रभूचा मी धन्यवाद देतो आणि विशेष करून मी पास्टर नरेश भाईचं मी आभार मानतो की मागच्या वेळेला थोडं आपल्यामध्ये नेटवर्क नसल्यामुळे आपण ऐकू शकलो नाही, पण तो लगेच त्यांनी आपल्याला डेट दिली आणि आज ते आपल्यामध्ये आहेत आणि माझा विश्वास आहे आपण त्यांच्याद्वारे नक्कीच आशीर्वादित होणार. प्रेज लॉर्ड. तर मी पास्टर नरेश भाईचे मी आभार मानतो मनापासून आणि मी धन्यवाद देतो आणि माझा विश्वास आहे की आज आपण सर्वजण त्यांच्या येणाऱ्या वचनाच्या द्वारे आपण सर्वजण आशीर्वादित होणार. प्रेज लॉर्ड. तर माझ्या इच्छा की बायबल असू दे, वही पेन असू दे आणि खरोखर मी तुम्हाला सांगतो एक सुंदर देवाचे ते शिक्षक आहेत, देवाच्या वचनाचे शिक्षक आहेत आणि प्रभू त्यांचा विविध भागामध्ये इंटरनॅशनल लेवलला देव त्यांचा उपयोग करतो. मी मनापासून देवाला धन्यवाद देतो आणि मी जास्त काय बोलणार नाही आणि जे जे तुम्ही जॉईन झालेले आहात त्या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो आणि तुम्हाला देव नक्कीच आज आशीर्वादित करणार. प्रेज लॉर्ड. तर पास्टर जी धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और सही में हम आपका धन्यवाद करते हैं. आपने टाइम देकर आज अब फिर से आप एक बार हमसे जुड़ गए और हम जरूर हम जानते हैं आज हम आशीषित होंगे. प्रेज लॉर्ड. तो आगे का समय आप लीजिए पास्टर और हमें वचन में चलाइए. थैंक यू वेरी मच आपके स्वागत के लिए और उम्मीद है कि मेरी आवाज आप सबको आ रही है तो फिर प्रभु को धन्यवाद देते हैं. और आज हम जैसे मिले हैं हम लॉकडाउन की बातें नहीं करेंगे, सब प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है. लेकिन दो बातों से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ. अगर चलना बंद तो देखना बंद. जब तक हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे हम देखने वाले रहेंगे. जिस दिन से मेरा और आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना बंद हो जाएगा, मेरा और आपका देखना बंद हो जाएगा. और हम समय को न खरीद सकते हैं, न समय उधार ले सकते हैं, न समय से हमारा कोई सौदा कर सकते हैं, न समय को हम रोक सकते हैं. ये खूबी है समय की कि हम और आप किस तरह से इन सारी बातों को समझे. जिस दिन चलना बंद उस दिन देखना बंद. और परमेश्वर हमको और आपको बोला है टू वॉक विथ हिम, कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले बने, मैं और आप प्रभु के साथ उत्तमता से बने रहें और उत्तमता से चलने वाले बने. तो आइए आज हम अपनी इस बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद पास्टर साहब और आप जो भी सब ज्वाइन हुए. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच फॉर द ऑनर. उस आदर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. एंड लेट्स कम टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू. मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस 8, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 और हम 22 से 26 पढ़ेंगे. मरकुस 8 22 से 26. गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 22 to 26. वे बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए. मैं वापस इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ. वो बेतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसे छुए. वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर लेकर गया और उसकी आंखों पे थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई पड़ते हैं. तब उसे दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा. वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा. उससे उसे कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना. डू नॉट एंटर द टाउन बैक अगेन. और प्रभु ने उसको कहा, वापस तू इधर मत आना. नाउ ध्यान से सुनना. विभिन्न अंधों की जब कहानी हम पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर ने चंगाई दी, तो वो अंधे विनती की, उन्होंने प्रभु को पुकारा, उन्होंने प्रभु को बुलाया, उन्होंने प्रभु से विनती की. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इस अंधे को लाया जाता है. मतलब इस अंधे का विश्वास का स्तर कौन सा है वो हम बाद में देखेंगे. लेकिन लोगों का विश्वास का स्तर बहुत अच्छा था. लोगों का विश्वास का स्तर बहुत ही अच्छा था कि लोगों ने कहा कि नहीं, यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकर जाएंगे, दुआ करेंगे, अंधा चंगा
हो ही जाएगा। कीपिंग इन माइंड के इससे पहले हम पढ़ते मत्ती 11 में कि जब प्रभु यीशु मसीह बेतसैदा गए, वहां अद्भुत चिन्ह चमत्कार हुए, लेकिन लोगों ने अपना विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लाया नहीं। ध्यान से सुने, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जो चिन्ह चमत्कार बेतसैदा में हुए हैं, अगर ये सोदोम ओमोरा में हो जाते तो वो नगर आज तक बना रहता था। यानी कि बेतसैदा वालों का मन इतना कठोर था, बेतसैदा वाले इतने कठोर बन के थे कि वो प्रभु को ग्रहण करके उसके साथ चलने वाले नहीं थे। चलना बंद तो देखना भी बंद। और वो क्योंकि चलने के लिए तैयार नहीं थे, आशीष उनके पास थी नहीं, खुदा का अधिकार उनके पास था नहीं, खुदा का प्यार उन पर नहीं था। लेकिन एक्चुअली जीसस ने कहा हाय उन पर, तुम पर हाय लगे, क्योंकि तुम इतने चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम देखने के बाद भी तुमने विश्वास नहीं किया। अगर यही काम मैं सूर और सैदा के नगरों में करता, सोदोम और ओमोरों में करता, बोलो टाट और राख छोड़कर पश्चाताप करते और अपना ईमान उधार करता, प्रभु यीशु मसीह पर लेकर आते थे। आज भी हम यहाँ बात बताना चाहता हूँ, चिन्ह चमत्कार से कोई प्रभु में नहीं आ सकता है। बहुत बार हम आप सोचते चिन्ह चमत्कार से आ जाएंगे, या हम देखते कि यीशु मसीह ने किए, मैंने और आपने किसी ने नहीं किया। जीसस हिमसेल्फ डिड द साइंस एंड वंडर्स। प्रभु यीशु मसीह खुद ने चिन्ह चमत्कार किए, तभी भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। हम चिन्ह चमत्कार के विरोध में नहीं है, लेकिन आज आपको एक बात सिखाना चाहते हैं कि वचन ही जीवन का आधार होना चाहिए, वचन ही लोगों के उद्धार का आधार होना चाहिए, वचन ही मेरे और आपकी आराधना का आधार होना चाहिए, वचन ही मेरा दान वरदान बलिदान देना करना उसका आधार होना चाहिए, वचन ही मेरे और आपके जीवनों को चलाने वाला होना चाहिए। चमत्कार होने के बावजूद उन्होंने अपना भरोसा, उन्होंने अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पर लाया नहीं। अब जब परमेश्वर यहाँ वापस आए, यहाँ मेंशन किया कि वापस आए, लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उनसे विनती की कि वो उसके पर हाथ रखे। अंधे सबसे पहले कौन थे? लाने वाले थे। उनकी आंखें खुली थी लेकिन देख नहीं पाता था। एलिशा ने अपने दास के लिए दुआ की, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। हालांकि उसकी आंखें तो खुली थी, लेकिन खुदा ने कहा कि ये देख सके। आज मेरी भी और आपकी भी शायद आंखें अवश्य खुली है, लेकिन हम और आप देख नहीं पाते। क्या मेरी आंखें विश्वास की आंखें? क्या मेरी आंखें अधिकार की आंखें? क्या मेरी आंखें परमेश्वर की भूख दर्शाती है? क्या मेरी आंखें परमेश्वर का दर्शन लेकर चलती है? क्या मेरी आंखें खुदा तक पहुंचकर चलने की बातें करती है? क्या मेरी आंखों के सामने परमेश्वर है, या मेरी आंखों के सामने समस्या है, या मेरी आंखों के सामने झगड़े हैं, मेरे आंखों के सामने मेरी बीमारी है, मेरे आंखों के सामने मेरे लिमिटेशंस है, मेरे कमीपन है? आपके और मेरे आंखों के सामने है क्या? इनके सामने सब कुछ रखते हुए भी इन्होंने अपनी आंखें क्रूस पर नहीं लगाई, इन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर नहीं लगाई। ध्यान से सुनना, ये लाने वाले भी एक तरीके से अंधे थे। वो सिर्फ यही कहना चाहते थे कि क्या प्रभु वापस काम कर सकता है? और क्योंकि ये शंकावादी लोग थे, क्योंकि ये वो लोग थे कि वापस इसको भटका सकते हैं, प्रभु ने उसको कहा उस शहर में तो वापस पांव मत रखना, उस शहर में तो वापस अपना कदम मत रखना। मेरे और आपके पांव बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमको अद्भुत पांव दे। पांव का चिन्ह जीत है, पांव का चिन्ह अधिकार है, पांव का चिन्ह मेरे और आपके सुसमाचार के आशीष लेकर जाने वाले का अधिकार है। मेरे और आपके पांव का चिन्ह क्या कहता है? तुम तुम्हारे पांव तले सांप और बिच्छू को रोकोगे। मेरे और आपके पांव तले शीघ्र ही परमेश्वर शैतान को कुचल डालेगा। और मेरे और आपके पांव को परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया? जिस नगर में तुझे ना ग्रहण करे और वहां तो अपने पांव से अपनी मिट्टी वहां झाड़ देना और अपनी कुशलता, अपनी शांति उनसे तू वापस ले लेना। ध्यान से सुनो, मेरे और आपके पांव को परमेश्वर ने इतनी इंपॉर्टेंस दी है। तो प्रभु ने कहा डोंट पुट योर, इस गांव में के भीतर तू पांव भी मत रखना। आज आपके और मेरे आपके पांव किस तरह चलते हैं? जिस तरह देखते हैं वैसे चलते हैं या मनमानी से चलते हैं? अब ये लेकर आए, अंधे ने तो नहीं कहा था कि मेरे को देखना है। लोगों ने कहा चल आज अपन प्रयोग करके देखते हैं।
तू देख सकता है कि नहीं। उस प्रयोगशाला में डालकर इसको लेकर आए और कहा प्रभु ही कैनॉट सी, ये देख नहीं सकता। ना ध्यान से सुनो, आज परमेश्वर हमसे और आपसे एक अद्भुत बात कहना चाहता है। ये अंधा बैतसैदा शहर में है, बैतसैदा गांव में है और उसके चारों ओर के रास्ते से वो वाकिफ था। ही न्यू, उसको मालूम था कौन सा किधर रास्ता क्या था। लेकिन अब बाइबल अद्भुत लिखती है कि परमेश्वर उस अंधे का हाथ पकड़कर, यीशु मसीह ने उस अंधे का हाथ पकड़कर उसको गांव से बाहर लेकर चले गए। ना कितने जन देखना चाहते हैं, कितने जन चलना चाहते हैं। जितने जन आज शाम देखना चाहते हैं और जितने जन आज शाम चलना चाहते हैं, आपको अपना हाथ परमेश्वर को देना पड़ेगा। आपको अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा। हम कितने जन अपने हाथ को देने के लिए तैयार नहीं है। हम मन दे देते लेकिन हाथ नहीं देते। अरे भैया हाथ दोगे तभी तो चल पाओगे। करार, जो विवाह का करार पड़ा जाता है, अंगूठी किधर पहनाते हैं? हाथ में पहनाते हैं। हाथ का चिन्ह है कि तुम साथ दोगे, हाथ का चिन्ह है सदा बने रहोगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अंधे को मालूम था कि मेरा हाथ यीशु मसीह के हाथ में है, वो किधर भी लेकर जाएगा मैं सुरक्षित रहूंगा। क्यों ना मुझे वो अनजान मार्गों से भी होकर चलेगा तो भी मैं जाऊंगा। प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, कितने जन अपना हाथ यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है? जब मैं और आप अपना हाथ प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार है, तो वो मेरा और आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा और आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता है। और अगर यीशु मसीह साथ में चलता है, आपकी मराठी भाषा में लिखते हैं कि पहाड़ भी सपाट हो जाएगा। पहाड़ भी सपाट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ यीशु मसीह चल रहे हैं। अगर यीशु मसीह पुकारता है कि तू चल कर आ, तो पानी पर भी चल सकोगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पानी को भी बनाया है और यीशु मसीह ने हमको और आपको भी बनाया है। तो हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो जरूर हमको और आपको चला सकता है। और अब हम देखते हैं, अब यीशु मसीह उसको हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है। अब अंधा पूछता नहीं आप किधर जा रहे, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे और क्या होगा। हाँ, अगर हमारा बोले चलो तुम मेरे साथ, पहला आपका सवाल आज आएगा, कुठे चल रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, किसके साथ जा रहे, क्यों जा रहे। कम से कम 4 से 5 सवाल हम पूछ देते हैं। लेकिन अंधे को मालूम था कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो आधे रास्ते में छोड़ेगा नहीं। वो हमको और आपको आधे रास्ते में छोड़ेगा नहीं, है ना। मेरे और आपके कभी कभी अनुभव हो सकते हैं। आप कभी टैक्सी से गए, रिक्शे से गए और हमको शायद आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, बोले बस तुम यहाँ से जा सकते हो अपने आप। हम डर जाते, घबरा जाते। लेकिन अगर प्रभु साथ में है और उसने अगर मेरा और आपका हाथ पकड़ा है, यकीन मानिए वो मेरा और आपका हाथ कभी भी छोड़ेगा नहीं। उस खिले वाले हाथ पर भरोसा कर सकते हैं। उस खिले वाले हाथ पर हम अपना ईमान ला सकते हैं। क्यों? खुदा बाप ने जब अपने हाथ पर खिले से लिए, एक तरफ तो बाइबल लिखती है कि वो विधियों का लेख उसे सदा के लिए मेरे और आपके सामने हटा दिया, मिटा दिया है और उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। और दूसरी तरफ वो कहता है कि ये हाथ विश्वास योग्य है। तू अपना हाथ मेरे हाथ में दे और मैं तुझे उस मार्ग से लेकर चलूंगा जिस मार्ग से अभी तक तू गुजरा नहीं है, या जिस मार्ग से तू किधर भी होकर चला नहीं है। I want to tell you today night, आज रात में आपको कहना चाहता हूँ, अपना हाथ यीशु मसीह के साथ दे दो। अपना हाथ यीशु मसीह के साथ में रख लो, तो वो क्या करेगा? उन मार्गों में होकर चलेगा जिन मार्गों में मैं और आप अभी तक शायद गुजरे नहीं है। कितने जन प्रभु के साथ फिर चलने के लिए तैयार है? हम और आप हमेशा सुरक्षा ढूंढते हैं। हम और आप हमेशा पक्की बातों को ढूंढते हैं। हम और आप पक्के रास्ते को ढूंढते हैं। हम और आप पक्के जनों का साथ ढूंढते हैं। लेकिन आज यहाँ परमेश्वर हमसे आपसे अद्भुत बात कहना चाहता है, तुम्हारा हाथ मेरे साथ लेकर आ। क्यों? मैं तुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज शाम जो हमको देख रहे हैं,
कुछ लोग होंगे जिनको शायद ये लगता होगा आता देव माझ्या बरोबर नाही आहे, अब प्रभु मेरे साथ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु उस मार्ग में है, आपको वो छोड़ने वाला नहीं है, वो आपके साथ बने रहेगा, आपके साथ अंत तक चलने के लिए तैयार है। उसने कहा मत्ती 28 में, मत डर, मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ, एंड टिल द एंड आई एम विद यू। खुदा ने अपने साथ का वादा अंत तक किया है, वो आधे रास्ते में या बीच रास्ते में हमको और आपको छोड़कर जाएगा नहीं। आज मुझे जो भी देख रहे, हमारा जो भी सुन रहे, I want to ask us, God will not leave you in between। परमेश्वर आपको आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा, आपको उस रास्ते पर से लेकर जाएगा जिस रास्ते पर आपका चमत्कार है। हालेलुया। He will take you to the road of your miracle। मेरे और आपके जिस रास्ते में, मेरे और आपके जिस मार्ग में, मेरे और आपके लिए उसने चमत्कार छिपा कर रखा है, परमेश्वर हमको और आपको उस मार्ग से जरूर लेकर चलेगा। और एक बात है, अगर प्रभु हाथ पकड़कर चलाता है, एक बात निश्चित है, He will never fail us। हम और आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, हम और आप कभी भी विफल नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग विफल है क्योंकि आपने गलत बातों को सीख लिया, कुछ लोग विफल है क्योंकि आपकी पुरानी शिक्षा पाने की आदत है, कुछ लोग विफल है क्योंकि वो और आप अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लोग विफल इसलिए है क्योंकि वो कहते प्रभु मैं कहता उधर चल, प्रभु कहता नहीं, मैं कहता हूं तू उधर चल। आज अपनी विफलता से आपको निकलना है, आज आपको अपने फेलियर से निकलना है। प्रिय, आई वांट टू आस्क अस टुडे, क्या आप अपना हाथ परमेश्वर को देना चाहते हैं? क्या आप अपना साथ परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? प्रभु आपको उस मार्ग से लेकर जाएगा। He will take you through a road, on the road in which is your miracle। आपको उस रास्ते से प्रभु लेकर जाएगा जिस रास्ते में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए चमत्कार छिपा कर रखा है। यहोशू को जब कहा तू तैयार है, यहोशू ने कहा तैयार हूं, तब खुदा ने कहा यहोशू तू उन मार्गों से चलेगा जिन मार्गों से तूने कभी भी सोचा नहीं है। और प्रभु ने क्या कहा? आप बोले तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, तुम अपने आप को पवित्र कर लो, तीसरे दिन मैं चमत्कार करने पर हूं। और तीसरे दिन प्रभु ने क्या किया? तीसरे दिन प्रभु ने कहा याजक को कहो संदूक को उठाए और जाकर यरदन नदी के बीचों बीच खड़े रह जाए। और जैसे याजकों ने अपना पांव वहां रखा तो क्या हो गया? देखते यरदन नदी ऊपर से बहने वाला जल बहना बंद हो गया और यरदन दो भाग में बंट गया। संदूक लेके याजक बीचों बीच खड़े रहे और प्रभु ने आज्ञा दी कि संदूक और प्रजा के बीच में 2000 हाथ का अंतर होना आवश्यक है। संदूक और प्रजा के बीच में 2000 हाथ का अंतर होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर आगे आगे चलेगा वो सारी तकलीफें, सारी रुकावटों को नाश कर देगा और मेरे और आपके लिए 2000 हाथ आगे का रास्ता साफ करके रखेगा। आज हमको कहना है प्रभु मेरा हाथ थाम ले, आज हमको कहना प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले। और कितने जन परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है? यकीन मानना आपको उन मार्गों में लेकर चलेंगे जिन मार्गों से मैं और आप कभी गुजरे नहीं है। मैं जब पास्टर साहब से मिला, मुझे बोला तुझे कनकौली आना है, मैं बोला मैं जरूर आऊंगा। लेकिन जब पंजिम से उतरा और कनकौली तक का रास्ते ने तो हमारी हड्डियां गिना दी, लेकिन हमको अच्छा लगा वहां आकर सेवकाई करने के लिए। और तब यकीन हुआ कि जब प्रभु के साथ चलना है मार्गों की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो हमको और आपको चलाने के लिए तैयार है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इफ यू हैव अ डिसीजन God will give you a direction। अगर मेरे पास निर्णय है तो परमेश्वर मार्ग को खोलेगा। अगर मेरे पास निर्णय है परमेश्वर मार्ग के साथ रहेगा। अगर मेरे पास निर्णय है परमेश्वर उस मार्ग में लेकर आएगा जहां मेरा चमत्कार छिपा है। आज मैं इस क्षण कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों के जीवनों से चमत्कार निकल गया, कुछ लोग अपने चमत्कार की अपेक्षा में थक गए, कुछ लोग अपने चमत्कार की अपेक्षा से परेशान हो गए, कुछ लोग अपना विश्वास ठंडा कर रहे, कुछ लोग सरक रहे हैं। प्रभु कहना चाहता है मत डर, मेरे मार्गों में आजा, अपना हाथ
मुझे दे दे, मैं तुझे उस मार्ग में लेकर जाऊंगा जिस मार्ग में तेरे लिए तेरा चमत्कार छिपा है, जिस मार्ग में तेरे लिए मेरा काम छिपा है, जिस मार्ग में मैं तुझे लेकर चलूंगा। तुझे नहीं दिखता है लेकिन मार्ग तुझे संभाले रखेगा। मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। इसका अर्थ है कि परमेश्वर हमको और आपको पूरी रीति से संभाल सकता है। तो वो जो सब कुछ संभाल सकता है, अपना हाथ उसको आज दे दीजिए, उसका अपना हाथ उसको आज दे दीजिए। और वो कौन से रास्ते पर लेकर जाएगा? आड़े टेढ़े रास्ते पर नहीं, कांटेले और झड़ीले रास्ते पर नहीं, खट्टे और खर्चे वाले रास्ते नहीं, परेशानी और हर प्रकार की विघ्नता वाले रास्ते पर नहीं, वो उस रास्ते पर लेकर जाएगा जिस रास्ते पर मेरा और आपका चमत्कार आज ठहरा हुआ है। हालेलुया! मेरा और आपका चमत्कार उस रास्ते पर ठहरा हुआ है और प्रभु हमको और आपको उस मार्ग पर लेकर जाएगा। और हम यहाँ देखते कि वो उसको लेकर चला। अंधे ने पूछा नहीं किधर जा रहे, कितना टाइम लगेगा, क्या है। अगर प्रभु साथ में है, कोई बात की चिंता ना करो, न समय की, न जगह की, न रास्ते की, न किधर पहुंचने की, कैसे पहुंचने की, क्यों पहुंचने की, कोई सवाल नहीं। क्यों? जीसस इज इन कंट्रोल। यीशु मसीह सारी चीजों के अंदर अपने नियंत्रण को बनाए। दुआ से खुल गई तो उसको 2 बार प्रार्थना की गरज पड़ी। बहुत जने सेम चीज के लिए बारंबार प्रार्थना कराते, सेम चीज के लिए बारंबार आते। क्यों? शायद आप दूसरों के विश्वास से आए हैं, आज अपने विश्वास से आओ, आज अपने चमत्कार पाने के लिए आओ, आज अपनी बातों को मान कर आओ। आज को खुदा बाप में मेरे विश्वास से आता हूँ, मैं मेरा हाथ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज आप अपने विश्वास से आएंगे, एक ही प्रार्थना से, एक ही बार की दुआ से परमेश्वर आपको अपना चंगाई, आपको छुटकारा दे सकता है। आज एक ही प्रार्थना से परमेश्वर आपको उस मार्ग पर लेकर जाएगा जिस मार्ग पर आपका हीलिंग, जिस मार्ग पर आपका ब्लेसिंग, जिस मार्ग पर आपका मिरेकल, जिस मार्ग पर आपका चमत्कार आपके लिए छिपा हुआ है। और प्रभु हमको और आपको उस मार्गों से लेकर जाना चाहता है। क्या आज मैं मेरे विश्वास से आता हूँ या दूसरे के विश्वास से आता हूँ? क्या आज मैं मेरे विश्वास से बैठा हूँ या मेरे माता पिता के विश्वास से बैठा हूँ? क्या आज मैं मेरे विश्वास की जो मेरी सेवकाई है, मैं मेरे विश्वास से कर रहा हूँ या किसी को देख के उसके विश्वास से कर रहा हूँ? वैसा काम नहीं चलेगा, वैसा काम नहीं टिकेगा प्रियो। आज हमको अपने विश्वास को देखकर और अपने विश्वास के अनुसार प्रभु के साथ चलना आवश्यक है। और जब उससे चलना शुरू किया, उससे कुछ नहीं पूछा, उससे कुछ नहीं पूछा प्रभु आप किधर जा रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं, बस तू चलता रहे। और जब उस अंधे पर हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया और उसके आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे, आंखों में थूक कर, प्रिय बहुत ही अलग तरह का हीलिंग है, बहुत ही अलग तरह का मार्ग है, बहुत ही अलग तरीके से परमेश्वर ने इस अंधे को चंगाई के बारे में कहा। बहुत बार हम कहते हैं पास्टर साहब तेल डाल दो, पानी डाल दो, ये कर दो। अगर हम कहीं थूक दे तो शायद आप निराश हो जाएंगे, शायद आप हताश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उस पर थूका। उस पर थूकने का कारण ये नहीं कि उसको गंदगी थी। यीशु मसीह कह रहा है कि अब तेरी आंखें इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र हो जाए, तेरी जुबान जो तू देखेगा, तेरी जुबान पाप न उछले, तेरी जुबान पाप की बातें ना करे, तेरी जुबान वो जो तुझे लेकर आए अविश्वास की बातें ना करे। और ध्यान से सुन, आज तेरी आंखें खुलने के साथ भी मेरे दुख से तेरी जुबान, हमारा दुख हमारी जुबान में है, तेरी जुबान को भी मैं ठीक कर दूंगा, तेरी जुबान को भी चंगाई कर दूंगा। तेरी जुबान जो अविश्वास डिक्लेयर करती है, तेरी जुबान जो नास्तिकपन की बातें करती है, तेरी जुबान जो दूसरों को परखने की बातें करती है, तेरी जुबान जो भीख मांगने के चक्कर में रहती है, तेरी जुबान जो अन्य को अन्य की तरह देखने की आदत रखती है, खुदा आप कहता है मैं तेरी जुबान को भी बदल दूंगा। इससे परमेश्वर उसकी आंख पर थूका कि आंख उसकी इस तरह खुले कि उसकी जुबान भी अच्छी तरह से चले। खुदा बाप ने जब एफता कहा और उसके आगे अध्यायों में उसके खानों में खुदा बाप ने आहें भरकर प्रार्थना की, आह, और कान एफता, और उसका कान खुल गए। क्यों परमेश्वर ने आह आह भरकर प्रार्थना की?
क्योंकि प्रभु को मालूम था अभी तक ये बोल नहीं सकता था, ये सुन नहीं सकता था, अभी तक ये पाप में नहीं था। अब से ये विश्वास में स्थिर रहने वाला नहीं है, ये गड़बड़ करेगा, ये पाप का जीवन जिएगा। उस दुख, उस अफसोस से उससे आह भरकर प्रार्थना की और कहा एफ्रता खोल जाए। प्रभु ने आंख पर थूक कर कहा कि तेरी आंखें भी खुल जाए और तेरी जुबान भी वही बोले जो सच हो, वही बोले जो सच्ची हो। बहुत जन अपने चमत्कार के मार्ग से भटक जाते क्योंकि मेरी और आपकी जुबान सही नहीं, मेरा और आपका कन्फेशन, मेरा और आपकी कबूली सही नहीं है। और प्रभु ने क्या कहा, आंखों में थूक कर कहा तुझे क्या दिखता है, उस पर हाथ रखकर कहा तुझे क्या दिखता है। उससे देखा कि मैं मनुष्य को पेड़ के समान देखता हूँ। यानी कि इसकी विश्वास सिंगल था, ये दूसरों के विश्वास से आया था, खुद के विश्वास से नहीं आया था। तो अब उसको मनुष्य पेड़ के समान दिखे। फिर प्रभु ने कहा दूसरी बार उसके लिए प्रार्थना की और अंधे ने ध्यान से देखा। आज प्रभु चाहता है मेरी और आपकी आंखें तो दिखे लेकिन हमारी आंखें खोल जाए, कि मैं और आप अब से ध्यान से देखना शुरू करें। I got good news for you. मेरे और आपके लिए एक अच्छे समाचार परमेश्वर आज शाम देखने लगा और वो साफ साफ देखने लगा, वो साफ साफ देखने लगा। अब उसको कोई पेड़ इंसान पेड़ के समान नहीं, इंसान इंसानी देखने लगा और उसकी आंखें साफ साफ देखने लगी। एक बात है प्रियो, God's work is complete work। परमेश्वर का कोई भी काम वो पूर्ण काम है, अधूरा काम नहीं है, आधे रास्ते में छोड़कर जाने का काम नहीं। परमेश्वर का जो भी काम है वो कंप्लीट काम है, वो पूर्ण काम है। आज हम उनके लिए दुआ करना चाहते हैं जिनकी चंगाई आ रही है और जा रही है, छुटकारा आ रहा है जा रहा है, बरकत आ रही है जा रही है। आप अस्थिरता में फंसे हैं क्योंकि शायद आप अभी भी दूसरों के विश्वास के अनुसार आए हैं। आज आप अपने विश्वास के अनुसार आइए। आप ओ प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे मार्गों को उस चमत्कार के मार्ग में लेकर चल और प्रभु आज मेरा काम कंप्लीट हो जाए। प्रभु की चंगाई कंप्लीट चंगाई है, परमेश्वर का छुटकारा पूरी रीति से कंप्लीट छुटकारा है, प्रभु परमेश्वर का प्रयोजन पूरी रीति से पूरा प्रयोजन है। और क्रूस पर उससे कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ कहकर उसने अपने प्राण पिता के हाथ में सौंप दिए। आई वांट टू टेल अस टुडे, आज मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा आपकी लाइफ पे, मेरी लाइफ पे। जो भी मिनिस्ट्री की बात है, जो भी मिनिस्ट्री का दर्शन है, प्रभु उसको पूरा जरूर करेगा। हाँ, जो भी मेरा आपका बुलावा है, जो भी मेरा आपका काम है, परमेश्वर उसको जरूर पूरा करेगा। जिस काम पे मैंने हाथ डाला है, प्रभु कहता है मैं उसको पूरा करने पर हूँ। धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम फिर से पूरी रीति से सिद्ध हो जाओ और किसी बात की घटी ना हो। ना ध्यान से सुनो, बहुत जन जो घटी से गुजर रहे हैं और सोच रहे कि प्रभु का साथ नहीं है, प्रभु मेरी सुनता नहीं, तो पौलुस से क्या लिखा? तो पौलुस से कहा कि तुम्हारी धीरज का अपना काम पूरा करे दो। लेट पेशेंस वर्क इन फुलनेस। धीरज को अपना काम पूरा करने दे देते हमारा। हम देखते हैं कि अंधे ने धीरज का काम पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह को सवाल नहीं किया, पूछा नहीं किधर क्यों कसला, कुछ नहीं पूछा। He just walked and walked and walked। वो चला और चला और चला, और जब उसके धीरज का काम पूरा हुआ तो उसका चमत्कार भी पूरा हुआ। आज मेरा आपको हमारी धीरज को धरे रहना है, क्योंकि भजन संहिता लिखता है यहोवा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज परमेश्वर हमें और आप जो भी देख रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनने, प्रभु यीशु मसीह जब इससे पहले देखा पुलिस में आए थे मरकुस 5 में, जिसके अंदर एक सेना थी, दुष्ट आत्मा भरी सेना थी, और उसको समाज ने क्या कहा? समाज ने कहा इसको जंजीर से बांध दो, कब्रिस्तान में छोड़ दो। हाँ, उनका उपाय कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन वो टिकाऊ उपाय नहीं था। ध्यान से सुनना, उनका वो उपाय कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन टिकाऊ उपाय नहीं था।
टिकाऊ उपाय तब हुआ जब यीशु मसीह वहां पहुंचे। टिकाऊ उपाय तब हुआ जब यीशु मसीह ने कहा निकल जा इसमें से। और बाइबल बताती है कि उस पश्चात हाँ वो आदमी सचेत बुद्धि से विद अ साउंड माइंड यीशु मसीह के पांव के पास बैठा था। आज हम आपको कहना चाहते हैं, अगर मेरी बुद्धि को सच्चे स्थान पर रखना है, अगर मेरी बुद्धि को सही स्थान पर रखना है, अगर मेरी बुद्धि को सही काम पर रखना है, मेरा और आपका स्थान यीशु मसीह के पांव के पास है। सिट एट द फीट ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पांव के पास वो बैठा जिसके अंदर में सचेत बुद्धि थी। नाउ सभी जन उसको देखने के लिए आए, सभी जन उसको देखने के लिए आए और सभी जन का काम पूरा हो गया। वेरी गुड, काम पूरा हो गया। और जब यीशु मसीह जाने लगे, बाइबल बताती है आत्मा, ये जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी, वो भी उससे भी प्रभु से कहा, प्रभु मैं भी आपके साथ चलता हूँ। प्रभु ने कहा सॉरी, तेरा काम पूरा नहीं हुआ है, तू जाके लोगों को बता कि प्रभु ने तेरे साथ कितने भलाई का काम किया है। तब अब उसका बताना उसके पूरे काम की शुरुआत थी। प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रभु का काम इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, उसका काम अधूरा नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने कामों को पूरा करेगा, वो बीच में हाथ छोड़कर नहीं जाएगा, उसका काम अधूरा नहीं रहेगा। आज हम दूसरों के विश्वास से मत आओ, आज आप अपने विश्वास से आओ। प्रभु आपके लिए चमत्कार का रास्ता खोलने वाला है। परमेश्वर आपको उस मार्ग पर लेकर चलेगा जहां पर हमको और आपको लेकर चलना चाहता है, और मेरा और आप कामों को अधूरा नहीं रखेगा। प्रभु मेरे और आप कामों को पूरा करेगा। बाइबल बताती है, परंतु जब समय पूरा हुआ, कौन सा समय पूरा हुआ? अंतिम समय की शुरुआत और पुराना समय का पूरा हो जाना। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था का अधीन उत्पन्न हुआ। ना जब समय पूरा हुआ तभी यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पैदा हुए। जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, नथों में श्वास फूके और वो जीवित प्राणी बन गया। हम क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी, क्योंकि तुरी जब फूकी जाएगी मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और मैं और आप बदल जाएंगे। ध्यान से सुनना, प्रभु कहना चाहता है मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु और मेरे और आपकी शुरुआत है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु मेरे और आपकी शुरुआत है। और परमेश्वर उस शुरुआत को अद्भुत रीति से चलाना चाहता है। परमेश्वर उस अंत को अद्भुत रीति से मेरे और आपके लिए रचना चाहता है। और आई वांट टू से दिस टुनाइट कि आपके कोई भी गोल्स, आपके कोई भी लक्ष्य परमेश्वर शाम अधूरा नहीं छोड़ेगा, आपको रास्ते के बीचों बीच नहीं छोड़ेगा। हमारा चलना बंद हो जाएगा तो देखना बंद हो जाएगा। आप अपना चलना परमेश्वर के साथ पूरी रीति से करो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिससे तुमने अच्छा काम आरंभ किया है उसे पूरे यीशु मसीह के दिन आने तक पूरा करेगा। मेरे और आपके अंदर में काम प्रभु कौन सा करता है? अच्छा काम, बढ़िया काम, टिकाऊ काम। परमेश्वर का काम टिकाऊ है, परमेश्वर का काम अधूरा नहीं रहेगा, बीच रास्ते में छोड़ नहीं देगा, पूरी रीति से अधिकार से चलाकर मुझको और आपको ब्लेस करेगा। और ध्यान से सुनना, ये होगा कैसे, किस तरह से आज मैं उस मार्ग पर आऊं जहां मेरा चमत्कार है। मैं किस तरह से आज कहूं प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले। आज मैं किस आशा से कहूं कि यस लॉर्ड, मैं दूसरों के विश्वास से नहीं, मैं मेरे विश्वास से आऊं। आज किस तरह से मैं कह दूं कि परमेश्वर मैं साफ साफ देखता हूं, और मैं किस तरह से प्रभु से कहूं मैं भी अब ध्यान से देखना शुरू करूंगा। उसके लिए 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले कि प्रभु में बने रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, कलीसिया के साथ बने रहना है, कलीसिया के परिवारों के साथ बने रहना है। बहुत जन बने नहीं रहना चाहते। अगर तुम मुझ पे बने रहोगे और मैं तुम में बना रहूंगा, और फलवंत होते जाओगे, और फलवंत होते जाओगे, यानी कि चमत्कार का मार्ग बनता रहेगा, चमत्कार का द्वार खुलता जाएगा। क्या मैं परमेश्वर में बने रहने के लिए तैयार हूँ, या मेरी जिंदगी संडे टू संडे है, मेरी जिंदगी बाइबल स्टडी टू बाइबल स्टडी है? नो, दैट विल नॉट डू। हमको और आपको प्रभु के साथ दिन रात चाहे कोई भी स्थिति हो, मैं प्रभु के साथ
बने रहूंगा, मैं प्रभु के साथ बने रहूंगा। एक छोटी सी बच्ची थी, ये विदेश की घटना है जहाँ बहुत सारा बर्फ गिरता है, उसको उसके संडे स्कूल में सिखाया द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, द लॉर्ड इज माय। यह उंगली पकड़ने का अर्थ है माय, यहोवा मेरा चरवा है, यहोवा मेरा चरवा है। और वो जब घर लौट रही थी, बर्फ बहुत जोर से गिरी और वो बच्ची बर्फ के नीचे दबकर मर गई। कैसे भी ढूंढा, बर्फ खोदा, और जब बच्ची को निकाला तो उसकी ये बड़ी उंगली, बीच वाली उंगली उससे पकड़ कर रखा था। और मरते तक उस लड़की का कन्फेशन था, मरते तक उस लड़की की कबूली थी कि यहोवा मेरा चरवा है। दैट इज कॉल्ड अबाइडिंग। जब मैं कहता हूं यहोवा मेरा चरवा है, उसका अर्थ है कि मैं उसमें बना रहूंगा, परमेश्वर मुझ पे बना रहेगा। और जब मेरा वो चरवा बनता है, वो मैं उसमें और वो मुझ पे बना रहता है, तो तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। ये है परमेश्वर में बना रहना। दूसरा जो मैं कहता हूं, यीशु मसीह के साथ उसका पानी का पीना। वो कहते हैं जो जल मैं तुझे पिलाऊंगा उससे फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगी। उलट तेरे अंदर से जीवित जल की नदियां, तेरे अंदर से जीवित जल की झरनाएं बहना शुरू हो जाएगी। मुझे मालूम है हम सबको प्यास लगती है और हमारी देह भी पूरी पानी से ज्यादा बनी है, पूरी मास कम है, और पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। पीने का अर्थ है परमेश्वर में संतुष्टि पाना, टू फाइंड कंटेंटमेंट इन गॉड। इस रास्ते में बने रहने के लिए, इस चमत्कार के रास्ते में चलने के लिए, इस चमत्कार को पूरा पाने के लिए और साफ साफ देखने के लिए और ध्यान से देखने के लिए एक है प्रभु के साथ बने रहना। दूसरा, वो जो जल देता है वो पीना, यानी कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है। हर परिस्थिति में कहना है कि मेरे साथ जो कुछ होगा प्रभु भलाई के ही कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो खरा है और उसने जिससे बुलाया है वो मेरी सारी चिंता करता है। कितने जना संतुष्ट है, कितने जना असंतुष्ट है? क्या आज मैं कह सकता हूँ यहोवा मेरा चरवा है, यानी कि मैं प्रभु में बना रहा हूं, मैं तुझसे जल पीऊंगा। और वो लिखते हैं कि पर्व के आखिरी दिन यीशु मसीह मंदिर में आए और वो पानी ला लाकर वेदी पर डाल रहे थे और उस धन्यवाद देते थे खुदा बाप को, किस तरह से तूने चट्टान से हमको पानी पिलाया था। और यीशु मसीह ने ऊंचे स्वर में ऊंचा करके कहा, जो प्यासे मेरे पास आओ, मैं तुझको जल दूंगा। और पौलुस ने कुरिन्थ की पुस्तक में लिखकर कहा, जिस चट्टान से तुमने पानी पिया उस रूहानी पानी की चट्टान तुम्हारे साथ चलती फिरती थी, और वो चट्टान और कोई नहीं था, खुद यीशु मसीह ही था। प्रियो, आज ध्यान से सुन लो, परमेश्वर से संतुष्टि पाना, एक परमेश्वर में बने रहना, दूसरा परमेश्वर में संतुष्टि पाना, तीसरा परमेश्वर के साथ खाना। मुझे मालूम है आप सबको भोजन पसंद है कि नहीं? और लॉकडाउन में सबका वजन बढ़ गया पास्टर साहब, सबका वजन बढ़ गया है। हालेलुया। मेरा छोड़कर हम सबका वजन बढ़ गया है। खाना, आई वांट टू से व्हाट इज ईटिंग विद गॉड। प्रभु के साथ खाने का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ खाने का अर्थ बिरयानी नहीं है। प्रभु के साथ खाने का अर्थ है वचन के साथ संगति, प्रभु के साथ वचन लेकर बैठकर संगति करना, ये प्रभु के साथ भोजन करना। कितना समय बिताते मेरा वचन के साथ। बहुत लोग खुशी खुशी कहते हैं, पूर्ण वर्षामध्ये मी पूर्ण बायबल वाचली, पूरे वर्ष में मैंने पूरी बाइबल पढ़ ली। कौन सा वचन तेरे जीवन में काम आया? कौन से वचन से तूने किसी का उद्धार किया? कौन से वचन से तू प्रभु के महापवित्र स्थान में बैठा? कौन से वचन से तुझे ये लगा कि ये मेरे जीवन का लंगर है? कौन से वचन से तुझे लगा कि संकट के समय ये मेरे लिए ऊंची चट्टान होगी और मैं उस पर चढ़ जाऊंगा? कौन से वचन से तुझे लगा कि वो उकाब की नाई तेरी ताकत बढ़ाता जाएगा? परमेश्वर के साथ भोजन करना, यानी कि कलाम के साथ बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करना, क्या अध्ययन मनन है? क्या प्रभु के साथ समय बिताते हैं क्या प्रियो? अगर वो नहीं है तो नहीं चल सकता है प्रियो। एक, मेरे चमत्कार के मार्ग पर जाना, मेरे चमत्कार का पूरी रीति से पाना। एक, मुझे साफ साफ देखना, चौथा कि ध्यान से देखना, उसके लिए मुझे बने रहना है, उसके साथ संतुष्ट रहना है।
उसके साथ खाना है, यानी कि उसका वचन पढ़कर उस पर जीना है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन हर एक शब्द जो उसके मुंह से निकलते हैं उसका अर्थ है संगति, फेलोशिप विद गॉड। और चौथी बात, उत्तम चेले बनना, गुड डिसाइपल्स। ध्यान सुनो, चेले बनना, चमचे नहीं, चेले बनना। प्रभु का कलाम हमको और आपको चेले बनने के लिए अगुवाई करता है, चमचे बनने के लिए नहीं। चमचे मिनिस्ट्री नहीं कर पाएंगे, चमचे का काम नहीं है प्रभु के राज्य में। प्रभु के राज्यों में चेलों का काम है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए, कलीसिया की स्थापिता इसलिए नहीं हुई कि चमचे पैदा हो, कलीसिया की स्थापिता इसलिए हुई कि उत्तम चेले पैदा हो। उत्तम चेले पैदा होने का अर्थ है हमारे और आपके पास्टर कलीसिया के अधीनता में जीना, जो बोला गया वो करना, उसके हिसाब से जीवनों को उसके अधीन रखकर चलना। और हम देखते हैं कि हम और आप जब इस तरह से रखेंगे तो हम वो चेले बनेंगे जो चलने वाले बनेंगे, वो चेले बनेंगे जो वो झाड़ डालेंगे और बड़ी मछली की पकड़ लेके आएंगे, वो चेले बनेंगे कि जिधर हम भेजे जाएंगे काम करके ही वापस आएंगे। अधूरा नहीं प्रियो, पूरा काम मैं और आप वापस कर आने वाले बनेंगे। आज परमेश्वर हमको आपके एक बात पूछना चाहता है और कहना चाहता है, क्या इस मार्ग का मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ? क्या मैं इस मार्ग पर जिधर प्रभु मुझे लेकर जाए, जिस मार्ग पर मेरा चमत्कार छिपाए, जिस मार्ग पर मेरी आंखें खुल जाए, जिस मार्ग पर मैं साफ साफ देखने लगूं और जिस मार्ग से मैं ध्यान से देखूं, क्या मैं दूसरों के विश्वास से चलता हूँ, दूसरों की सेवकाई देखकर करता हूँ, या मुझे मेरे विश्वास के अनुसार मैं काम करता हूँ? आज रात चुनाव आपका है। क्या आज अपना हाथ आप प्रभु के हाथ में देना चाहते हैं? वो किधर और कैसे भी लेकर जाए सुरक्षित रखेगा, परिपूर्णता में रखेगा। आज कहते हैं प्रभु मैं आप में बना रहना चाहता हूँ, मैं आपसे पीना चाहता हूँ, मैं आपके साथ खाना चाहता हूँ और मैं आप ही का चेला बनना चाहता हूँ। ये 4 चीजें आप पूरी करेंगे, आप इस मार्ग पर अवश्य बने रहेंगे। और प्रभु ने कहा वापस इस गांव के भीतर पांव भी मत रखना। क्यों? वापस तेरे विश्वास को बिगाड़ देंगे, तेरे दृष्टि को बिगाड़ देंगे, तेरा सुनना बिगाड़ देंगे और तेरा बोलना भी बिगाड़ देंगे। प्रियो, मैं और आप क्या है? नीति वचन 18 में लिखता है, मेरे और आपके शब्द गहरे जल के समान है, गहरे जल के समान है। The words of our mouth are like deep waters. मेरे और आपके शब्द गहरे जल के समान है। और जब मैं और आप ऐसे गहरे जलों के समान बने रहेंगे, तभी प्रभु का अधिकार और आशीष बना रहेगा। और ये गहरे जल का समान का अर्थ कब होगा? जब मैं उसको बना रहूंगा, मैं उसके साथ पीऊंगा, उसके साथ खाऊंगा, यानी कि संगति करूंगा और उसका चेला बनूंगा। आइए हम प्रार्थना करें इस समय, हमारे कामों को, अधूरी बातों को, अधूरे जीवनों को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। लेट अस प्रे। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु आज शाम के लिए, धन्यवाद तेरे प्रजा के लिए, पास्टर साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, लोग जो भी यहाँ सुन रहे परमेश्वर, सारे परिवारों को प्रभु हम तेरे लहू के अंदर छिपा देते। परमेश्वर हमने हमारा हाथ खींच कर रखा है प्रभु, आज हम हमारा हाथ बढ़ा देते और परमेश्वर हमें ले चल प्रभु। हम दूसरों के विश्वास को, दूसरों को देखकर ना चले, हम हमारे विश्वास को, अपने आप को देखकर चले प्रभु। मेरे जुबान को भी स्पर्श कर, मेरी आंखों को भी स्पर्श कर, मुझे उन मार्गों में लेकर जा जिस मार्ग पर प्रभु मेरा मिरेकल, मेरा चमत्कार छिपा है। और प्रभु मेरे सारे के सारे काम आप पूरा करके देंगे। लॉर्ड यू विल कंप्लीट ऑल माय वर्क प्रभु। तेरी क्रूस की पुकार पूरा हुआ आज मेरे जीवन में, मेरे काम में, मेरे बीमारी में, मेरे बंधनों में पूरा हो जाए, मैं उसमें से पूरी रीति से निकल जाऊं इन जीसस से। परमेश्वर तेरे पूर्ण चंगाई, तेरे पूर्ण अधिकार के साथ तू मुझे चलाएगा, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया के साथ तू हमको चलाएगा प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु। जो भी लोग बीमार है उनको तू स्पर्श कर, उनको तू स्पर्श कर। जो भी उदास है, मायूस है प्रभु, उनमें तू ताकत डाल, उनकी भीतरी ताकत डाल परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जो भी पीड़ा में, जो पिछले दिनों की पीड़ा में, उनको तू रिहाई कर, उनको तू स्पर्श कर परमेश्वर।
खुदा बाप हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे पास आते हैं प्रभु, हमारा हाथ पकड़ ले, हमें लेकर चल, उस मार्गों में लेकर चल प्रभु जिधर मेरा चमत्कार छिपा है। प्रभु मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, लॉर्ड आई वांट टू अबाइड इन यू। प्रभु मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे पीना चाहता हूँ, हर बात की संतुष्टि मुझे मिले, मैं तेरे साथ खाना चाहता हूँ परमेश्वर, मेरी संगति वचन के साथ तेरे साथ बनी रहे। और प्रभु मुझे उत्तम चेले बनने का ज्ञान बुद्धि रहे, आत्मा दे परमेश्वर, ताकि मैं चेला बन सकूं और तेरे राज्य को आगे बढ़ा सकूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे कार्य के लिए, इन समयों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। God bless you. Thank you very much. Thank you.